हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका मीनिंग, कौन से फैक्टर्स है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, उसकी नीड और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, एन्यूटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, डिप्रेशन मेथड। लेकिन अभी हमारे कोर्स में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, इसको इक्वल या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट चार्ज किया जाता है। लाइक अगर बोल दिया 10%, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की उसी पे ही हमेशा लगेगा। 1 लाख का 10% है तो 1 लाख का 10% ही लगेगा हमेशा। द वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी कम टू जीरो। ठीक है, जो एसेट की वैल्यू जो है वो जीरो पे आ सकती है। क्यों? जैसे 1 लाख माइनस 10,000 किया, फिर 90,000 में से 10,000 किया, ऐसे करते करते फिर लास्ट में आएगा 10,000 बचेगा, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? जीरो बचेगा। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू जीरो आ सकती है। द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल ईयर टू ईयर। हर साल जो वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन की वो इक्वल होगी। ओके, अब इसमें डेप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर आपको इन तीनों का मतलब नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, फिर वो जो अमाउंट आएगा वही हम एवरी ईयर चार्ज करेंगे एज डेप्रिसिएशन। तो इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स है। तो पहले हम मेरिट्स देखते हैं। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है और एसेट को हम कंप्लीटली राइट ऑफ कर सकते हैं एज लाइक टू जीरो। ठीक है, और ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई है और इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ओवर द ईयर्स यूनिफॉर्म रहती है। कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट इन डिटरमाइनिंग स्क्रैप वैल्यू। उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड इट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ एसेट टू जीरो। अगर ये इसका मेरिट और डीमेरिट भी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 5 साल बाद एसेट की वैल्यू जीरो हो जाए इस मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन एसेट हमारी स्टिल यूज में आ रही, यानी बुक्स में तो जीरो हो गई लेकिन हमारे बिजनेस में वो अभी भी एसेट है, तो ये अनरियलिस्टिक है। इट इज़ डिफिकल्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट लाइफ स्पैन एसेट। अगर हमारे पास एसेट अलग अलग है जिनकी लाइफ स्पैन अलग है तो उनका जो डेप्रिसिएशन निकालना अलग होगा। ठीक है, इस एसेट के लिए हमें अलग करना पड़ेगा, उसके लिए अलग करना पड़ेगा, तो उसमें ये दिक्कत आती है। तो ये कहाँ पे सूटेबल है मेथड? उन एसेट्स के लिए जिनकी यूजफुल लाइफ हम एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सके और जिसमें ज़्यादा रिपेयर एंड रिन्यूअल नहीं हो। ठीक है, जिसकी लाइफ हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली ऑलमोस्ट और जिसमें रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पे ये सूटेबल है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं। जब हम एसेट परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर। ठीक है, डिपेंड करता है वो कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, जब हम ओल्ड एसेट सेल करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हम हर साल एंड पे डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हम लगाते हैं। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है टू एसेट, यानी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लॉस ऑन सेल, जब हम ये सेल करेंगे तो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा, लॉस क्या होता है? डेबिट, तो लॉस को डेबिट कर देंगे टू एसेट, इजी। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम होती है तो वो क्रेडिट और एसेट को हम डेबिट करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट ऑन सेल का क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब हम देख लेते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है? WDV मेथड। इसके दूसरा नाम क्या है? उसका हमने क्या देखा था? स्ट्रेट लाइन मेथड के अदर नेम क्या था? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। WDV का अदर मेथड क्या नाम क्या है? रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो इनके नेम से उससे भी हमें पता चलता है। स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता चल रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। नेक्स्ट क्या था? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी इसमें हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट रहती है। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, इसमें हर साल रिड्यूसिंग होती है इंस्टॉलमेंट। और डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी बैलेंस भी डिक्रीज होता है। डिक्रीजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। उसमें ओरिजिनल कॉस्ट में था, इसमें बुक वैल्यू पे लगाना है। ठीक है, हम समझते हैं। द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज ईयर बाय ईयर बट नेवर बिकम जीरो। इसमें जो एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आती है लेकिन स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू पे, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। उसमें ओरिजिनल कॉस्ट था और इसमें बुक वैल्यू है। ओके,
मेरिट्स क्या है इसके, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, उसका एसेट का बैलेंस कभी भी जीरो नहीं आता है एंड इनकम टैक्स ऑफ अथॉरिटीज द्वारा ये अप्रूव्ड है। डीमेरिट्स ये है कि इसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो निकालनी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज होती है। एसेट कैन नॉट बी रिटन ऑफ टू जीरो, ठीक है, एसेट को जीरो में नहीं कर सकते। सी ये जो दोनों पॉइंट है वो दोनों में ही है और हमको ऑपोजिट लिखना है, ठीक है, जो होता है वो मेरिट में, जो नहीं होता है वो डीमेरिट में। इट इग्नोर्स द एक्चुअल यूज ऑफ एसेट, ठीक है, एसेट के एक्चुअल यूज को इग्नोर करते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालने के लिए, जो फिक्स है वही करते हैं। ओके, ये कहाँ पे सूटेबल है, इट इज सूटेबल इन केस ऑफ एसेट्स हैविंग अ लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ है उनमें सूटेबल है, और जिसमें रिपेयर्स और जिसमें रिपेयर्स जो होते हैं वो लेटर ईयर्स में होते हैं, जब मतलब जो रिपेयर्स होते हैं, ठीक है, जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स होते हैं वो एसेट की लाइफ के एंडिंग ईयर्स में होता है, पहले नहीं होता है, जब वो ओल्डर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें ये सूटेबल है, ठीक है, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है और जिसमें रिपेयर्स और रिन्यूअल्स ओल्डर जब पुराने हो जाती है एसेट तब ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग और प्लांट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV के मेथड के अंदर कुछ डिफरेंस, ठीक है, जो भी हमने पढ़े। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा इक्वल रहेगा थ्रू आउट द ईयर, इसके अंदर डिक्रीज होता है ईयर बाय ईयर। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ये ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं और ये हम बुक वैल्यू यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ये जीरो लेवल, एसेट जीरो हो सकती है, एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ये अप्रूव नहीं है, ये अप्रूव्ड है। सुटेबिलिटी, जहाँ पे रिपेयर और रिपेयर्स के चार्जेस, जो रिपेयर चार्जेस और ओल्ड होने के चांसेस मशीन के या एसेट के, ये सूटेबल कहाँ है, जहाँ पे रिपेयर और ओल्ड होने के चांसेस कम होते हैं, और यहाँ जहाँ पे रिपेयर और ओल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिपेयर कब, लेटर ईयर्स में। कौन सा मेथड ज़्यादा यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड कम यूज होता है और WDV मेथड ज़्यादा यूज होता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छे से कंप्लीटली क्लियर हुआ हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड के बारे में हमने कंप्लीटली इन डिटेल पढ़ा है। अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।